इस वक्त मैं मीरापुर विधानसभा क्षेत्र के गांव फिरोजपुर में पाल समाज का, दलितों का गांव है। अधिकतर यही दोनों जातियां यहाँ पे निवास करती है। तो और समाज के लोग भी यहाँ पे, लेकिन पाल समाज का ही गांव मुख्य तौर पे गिना जाता है। तो अब जब विधानसभा चुनाव का आगाज हो चुका है, 23 नवंबर को वोटिंग होनी है, तो पाल समाज के लोगों के मन में क्या है, उसी बारे में यहाँ जो लोग मौजूद हैं उनसे हम चर्चा करेंगे। तो बाबा जी, क्या नाम है आपका? फूल सिंह। फूल सिंह, पाल समाज से ही हो? है जी। पाल समाज से ही हो? हाँ। तो क्या है इस बार चुनाव में, चुनाव होने वाला 13 नवंबर को? चुनाव तो वही रहा है हमारा। हम तो हरिजन समारोह में वहाँ तो वही रहेगा। कौन? चंद्रशेखर। बहन जी नहीं रहने की? है जी। बहन जी नहीं रहने की? पार्टी बहन जी, मायावती जी, हाथी मायावती की। तो हम तो उसमें भी अब तक उसी में रहे। फिर आपका मन क्यों बदल रहा? आपका है जी। आपका मन क्यों बदल रहा? वो क्या क्या करे बता। तो बताओ तुम। नहीं, अब लो आप हाथी को वोट देते आए, तो आपका मन क्यों बदल रहा? जब जब क्या नाम साइकिल पर होती वो, जब अच्छा जब से उसके साथ में लगे हुए थे हम। बताओ क्या क्या करा। अच्छा जी, पर और जैसा लोगों का विचार होगा, अब मैं क्या चल कहीं चला जाऊंगा। है जी, बहुत तो नहीं जाना कहीं चल रहा। समाज का ही मन बने तो चल दोगे फिर समाज के साथ? हाँ जी। क्या कहना चाहोगे दोस्त? क्या नाम है चाचा? मेरा नाम रोहतास है जी। पाल समाज से हो? पाल समाज से। पाल समाज से हो। तो पाल समाज का रुख इस बार किस तरफ है मीरापुर विधानसभा? तो मीरापुर विधानसभा से श्री चंद्रशेखर जो कौन सी पार्टी, जीएसपी पार्टी हो। किसी ने आगे बैठा दिया क्या? मतलब पार्टी का नाम याद नहीं, वोट दोगे? आपका एसपी पार्टी है कि? हाँ, पार्टी का सब मित्र वाकिफ नहीं है भाई। पार्टी क्या नाम है पार्टी का तो हमें भी नहीं पता। मैं बाकी आपका चंद्रशेखर के साथ रहेंगे जी। आपका हम वजह क्या है? वजह ये हो आपके भाई, हमारे भाई का भाई रोबिन पालियो भाई, इसकी साइज से अब टिकट दे रहे हैं। अच्छा जी, उसकी वजह से अब हम तो सब इनके साथ लगेंगे। आपका टिकट तो जाहिद हुसैन को मिल रहा है यहाँ, टिकट तो जाहिद हुसैन को दिया। इसके साथ रहेंगे रोबिन पाल के साथ में। मुझे मारता कहीं देख लो, हमें इसके साथ रहेंगे। अब यो क्या इसका क्या हिसाब है, क्या किताब है उनसे, पार्टी से क्या इसके है, तो ये जाना जी। हम आपसे पहले कहाँ वोट देते आए आप? सबसे पहले हम देते आए भाजपा को। अब से पहले भाजपा को दी थी वोट। अब क्या हम भाजपा को नहीं देने का वोट? क्यों ना, नहीं, वजह क्या है? वजह तो हमारा गन्ना है। मुख्य फसल हमारे इसकी क्षेत्र की गन्ना फसल है। अब गन्ने पे 5-6 साल में इसने सिर्फ 20 रुपये बढ़ाए और कोई पैसा नहीं बढ़ाया। और महंगाई अब देख लो 5-6 साल से कितनी महंगाई होती जा रही है। इस वजह से अब हम उससे भाजपा को वोट नहीं देने गए। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। राम को तो लाए, राम लाने वाले लाए, हमें नहीं पता। हमें तो अपने करने खाने से हम अपने बच्चों का भी हिसाब नहीं बना सकते अपने महंगाई में समय, तो और हम क्या कर लेंगे बताओ भाई। हमारा सारा खर्चा खेती के पीछे ही है। हमारा और कोई आमदन नहीं है कि हमारी पढ़ाई लिखाई आना जाना बच्चों का सब इसी के पीछे है। अब यो हमारी पिटरी कुछ तो यो 38-20 चल रहा है, इसमें बहुत बीमारी है। फिर बीमारी है, इसमें खर्चा बहुत आ रहा। अब खर्चा बहुत, फिर रेट डाउन हो रहे। तो हम तो बिल्कुल पूरे साल काम कराएं इसमें और हमें कुछ नहीं मिलता इसमें, कुछ भी। अपने बच्चों की पढ़ाई भी नहीं हम कर सकते इसमें। तो ये अब का हमारा मन नहीं मान रहा इस पर भाजपा से, सच बात है बिल्कुल। चलो, यहाँ तो आरएलडी का कैंडिडेट होगा, नल का चलाना पड़ेगा, कमल की जरूरत ही नहीं तुम्हें। हाँ जी, हमें उसके साथ भी नहीं रहना, मैं आरएलडी के साथ भी नहीं लगने का हम। हाँ, ऐसा क्या होगा? मिथिलेश पाल जी भी आपके समाज के नेता है, वो अगर मान लो आप लोगों के बीच में आई, फिर क्या करोगे? हम जो है अब फिर सिर्फ यो जो रोबिन पाल है यहाँ से है, अब इसके साथ लगना चाह रहे हैं। यो किसके साथ लगा, कौन सी पार्टी साथ रहे, हम इसके साथ रहेंगे। ताऊ जी, क्या नाम है? सुगड़ा जी। सुगड़ा। सुपड़ा। क्या का मन होगा चुनाव में भी? क्या यही विचार है जिसके बारे नमदा क्या नाम है इसका? वो के चुनाव लड़ रहा किसी पार्टी का कार्यकर्ता? लड़ता रहा ला रहा है बस रोगन पाल इसी के ला रहेंगे। हाँ जी। अपना भी तो मन होगा ना कुछ क्या क्या मुद्दे आपको लग रहे भाई मीरापुर विधान? भाजपा देख लिया, आपका वो सब देख लेंगे क्या बात हो। हाँ जी।
आपने देखा जो 2 योजना से देखते आ रहे हैं भाजपा को, तो हमारा मन नहीं मान रहा भाजपा से। अब मन जो है वो चट हो रहा है। अब तो हम अब क्या भाई, रोबिन पाल जिसके साथ लग रहा है, आपका एसएसडी से देख ले आपका जमा, इस पार्टी का जमा का। ताऊ जी क्या नाम है? हाँ जी। तो धर्मकांटा तो में कौन भारी अब का कौन हल्का चुनाव में? अब तो कुछ ही दिन रह गए वोटिंग में। बस देखो जी, हम चलाएंगे चंद्रशेखर गहलोत, चाहे वो बेचारा हारो या जीतो। बस कुछ भी वजह, हमारे तो पहले से ही इसी पार्टी में है। मायावती के लाल रहे शुरू से ही, हाँ जी, कोई वो नहीं हुआ। मायावती पे जा, अब हम ना पूरे समाज ना छोड़ दी, हमें चमार हरिजन, हम तो इसके लारे रहेंगे चंद्रशेखर के। आप दलित हैं, तो ऐसी क्या वजह हो रही है कि भाई अब मायावती जी का साथ आप छोड़ रहे? क्या करा ना मायावती ने, कुछ भी नहीं करा। और जटे पटे हुआ करा ना, जो कुछ भी काम करा लमडम डम नहीं कर भेजे नौकरी पर। चमार का तो एक भी लमडन भेजा ना मायावती ना। अजलो मायावती को वोट दी हम ना, अब नहीं देने गए। अब तो चंद्रशेखर को के पीछे है जी, चाहे वो बेचारा हारो या जीतो, और उसका नसीब है। क्या माहौल है दोस्त, युवा हो किस तरफ सोच जा रही है इस बार? जी धन्यवाद आपका। मेरा नाम मोहित कुमार और जी हमारा पूरा समाज, एससी समाज चंद्रशेखर भाई के साथ है। वैसे तो कह दो चलो ठीक है, चंद्रशेखर भाई खुद भी इस बार बहुत बढ़िया वोटों से चुनाव जीते, लेकिन इसी विधानसभा में 2022 में आज़ाद समाज पार्टी का कैंडिडेट लड़ा और शायद 2000 वोट भी नहीं कूद पाए। जी वो कारण रहा कि उस समय हमारी पार्टी थोड़ी सी कमज़ोर थी, जो एससी समाज बहन जी के साथ था। अब जो हमारा टोटल समाज है जी चंद्रशेखर भाई के साथ आ गए, जो इतना अत्याचार हो रहा अत्याचार को देख के। जी भाजपा तो कह रही भाई सबका साथ सबका विकास, इतने मकान बनवा दिए, इतनी पेंशन बनवा दी। अजी भाजपा सरकार ने बताओ कौन सा काम गिनवा दो आप मुझे, जो हमारे क्षेत्र में कोई नाला बनाओ, जो हमारे जोड़ बनाओ। हमारी बहुत समस्या है। मेरा गांव, मेरा नाम मोहित कुमार है, गांव भोपरा है। गांव भोपरे में कोई भी कार्य नहीं हुआ, तो हम किस विस्थल पे भाजपा को वोट दे देंगे? क्या कहोगे भाई जी, क्या नाम है? है जी अखिलेश कुमार। अखिलेश। अच्छा, जनता पुकारती है अखिलेश आई है? अजी नहीं, वो अलग है, अलग है, मैं अलग हूँ। अखिलेश अलग है, तुम अलग हो। हाँ जी। अरे अखिलेश अखिलेश भाई भाई, क्या मतलब, मैं चंद्रशेखर के साथ हूँ। तो अखिलेश चंद्रशेखर का साथ देंगे क्यों? क्योंकि मैं उसी पार्टी का ना, एससी से संबंध हाँ मेरा। चंद्रशेखर आज़ादी की उम्मीद बन रहे हैं आपके कैंडिडेट, तो यहाँ से बहुजन समाज पार्टी के भी रहेंगे? नहीं रहे तो अब से पहले बहुत रहे, लेकिन कुछ करके तो दिखा। बताओ क्या करा। मतलब हमारे गांव में जो है जो अपने एससी का है, बाकी जो सरकारी नौकर बने जो एससी कोटे से वही गए, तो हमारे तो कोई फायदा नहीं रहा। मायावती ने कोई ऐसा काम नहीं करा हमारे दियो, इसलिए हम तो जब से चंद्रशेखर आए ना, हम तो नहीं साथ ही आगे बढ़ाएंगे। उनके वैसे विचार भी सही हो। अच्छा, जी के विचार सही नहीं मायावती जी के? अजी है तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, मतलब ऐसा कुछ काम नहीं करा सुनना, जो मतलब हमारे लिए सही हो रहा। मतलब हमारे पढ़े लिखे लंबे कहीं नहीं गए अब तक, सब धक्के खा रहे हैं यहाँ। और क्या नाम हो, ये जुलाई जाली हमारे गाँव के बहुत जा रहे, 25-30 लंबे जा रहे, एससी कोटे से जा रहे सारे। तो बताओ ऐसा उसने क्या करा? क्या कहना चाहोगे भाई जी, क्या माहौल महसूस कर रहे हो? माहौल, अच्छा भाई माहौल तो ये है कि यहाँ चंद्रशेखर का ही है, भीम आर्मी का, आज़ाद समाज पार्टी का। और यहाँ पर लोग अपने हक अधिकारों के लिए संघर्ष के प्रति जागरूक कर रहे हैं वो समाज को। और हर समाज, विशेषकर मैं पाल समाज से, पाल समाज की बात करूं, पाल समाज पूर्ण रूप से बीजेपी का ही वोटर है, 90 से 95% तक। मगर बीजेपी ने एक कसम खा रखी है कि हम इनकी वोट तो लेंगे, इनको गुलाम तो बना के रखें, पर हिस्सेदारी नहीं देंगे इनको। तो पाल समाज ने तो ये सोच रखा है कि पाल समाज तो बीजेपी को वोट नहीं करेगा। जो व्यक्ति हमारे हक हिस्सेदारी की बात कर रहा है,
प्रतिनिधित्व दे रहा है तो पाल समाज तो उसकी साथ में जाएगा। तो इसीलिए हम चंद्रशेखर जी के साथ में हैं। आजाद समाज पार्टी के कौन सा यहाँ अब पाल समाज से कैंडिडेट है, उन्होंने भी मुस्लिम को चुनाव मैदान में उतारा है। और अब तक तो जितने भी कैंडिडेट हैं यहाँ से मुस्लिम चुनाव मैदान में हो, चाहे सपा सा हो, चाहे बसपा हो, चाहे असपा हो। ठीक है, हाँ, वो आवाज़ तो उठा रहे हैं। संघर्ष तो बीजेपी ने आज तक एक नेता ना बताओ कि पाल समाज की कहीं या किसी भी समाज की हिस्सेदारी की है क्या बात? एक भी नेता ने। वो सिर्फ देश में एक नेता है चंद्रशेखर, जो हर समाज की हिस्सेदारी की बात कर रहा है। पर बीजेपी कहती जरूर है कि सबका साथ सबका विकास। पूरा देश जान रहा है कि विकास सिर्फ चुनिंदा उद्योगपतियों का है। यहाँ पर देश की जो आबादी है और जो धन है, 2% लोगों के पास 80% धन है। तो ये कमेरा जो वर्ग है, चाहे SC हो, ST हो, OBC हो, ये क्या करेंगे? ये रहेंगे ऐसी मजदूरी करेंगे, नंगे रहेंगे, भूखे रहेंगे। तो यहाँ जो व्यक्ति संघर्षों को समझता है उसकी आवाज़ उठा रहा है। क्या कहना चाहोगे दोस्त, युवा हो और युवाओं पे बड़ा जोर है, मोदी जी का, योगी जी का बड़ा काम कह रहे हैं भाई युवाओं के हक में हमने करा कौशल विकास मंत्रालय, जयंत चौधरी जी का मंत्रालय, और शायद उन्हीं के पार्टी के कैंडिडेट यहाँ से चुनाव मैदान में होंगे। तो किस तरफ रुख रहेगा फिर? हमारे गांव में तो अभी तक किसी को भी केंद्र सरकार किसी को रोजगार मिला हो, अपने एरिया में बता रहे किसी को अभी तक कोई रोजगार नहीं मिला। अब तक हम क्या भाजपा सपा इन्हीं को देते वोट आ रहे, इन्होंने हमेशा पाल समाज को मतलब इग्नोर किया। अब की बात चंद्रशेखर भाई के साथ चल रहे हैं, अगर ये भी अगर इग्नोर करते आगे चल गए तो इनके साथ भी नहीं, अपनी खुद की पार्टी बनाएंगे। अगर जो ये लड़ते हैं या हमें मतलब हमारा साथ देते हैं तो हम इनका साथ देंगे। इस पाल समाज से क्या नाम है? संजीव कुमार। इस बार इनको चंद्रशेखर भाई को हम जो भी इनका कैंडिडेट है जाहिद हुसैन, उसको विजयी बनाएंगे मीरापुर विधानसभा क्षेत्र से। अगर ये आगे हमें या इग्नोर करते हैं कुछ करते हैं तो आगे हम फिर अपना और कुछ देखेंगे, क्योंकि अभी तक तो हम भाजपा सपा इनको ही देखते आ रहे। इन्होंने हमें हर बार क्या हमारा यूज ही किया। मतलब अभी भाई साहब ने बताया कि वोट के लिए बनाए हुए हैं, बाकी तो टिकट विकेट तो किसी और को दे दिया। ये भी ऐसे ही कर रहे, हमेशा वोट के लिए ही बनाए वो करते हैं। अब की बार हम चंद्रशेखर भाई के साथ है, पाल समाज पूरा गाँव ही। अभी तो भाजपा RLD का कैंडिडेट घोषित नहीं हुआ, वो क्या राज्यपाल से नहीं होते गए, अभी पार्टी की तरफ से घोषित नहीं है। जो तो अगर किसी वजह से पाल समाज के शख्स को यहाँ कैंडिडेट बना देगा फिर क्या करोगे? देखो अभी तो हम चंद्रशेखर भाई के साथ ही चले गए, ठीक है। अगर जो आता है तब देखें, पर अभी पूर्ण रूप से हम चंद्रशेखर भाई के साथ हैं। अभी हम नगीना विधानसभा लोकसभा चुनाव हुआ था तब भी हम गए, क्योंकि वे गरीब शोषित सबके हक के लिए लड़ते हैं। मतलब पाल समाज के आदमी को भी टिकट दे दिया, जालिम जिप भी वोट नहीं देने का? नहीं देने के वे, क्योंकि वो हम जितने गए हमें भी राजनीति का थोड़ा बहुत तो पता ही है। राजपाल सैनी का, अमित राठी का 2-4 नाम आ रहे हैं वहाँ। हमारे किसी भी जो कैंडिडेट है रामनिवास पालवा यहाँ, उनका कहीं कुछ नाम नहीं है कहीं भी। आप बताओ, मान लो किसी वजह से राजपाल सैनी का टिकट हो रहा, जैसा आप कह रहे, हालांकि अभी चर्चा ही है, तो फिर पाल समाज का झुकाव होगा कुछ? नहीं, राजपाल सैनी भाजपा के साथ नहीं जाएगा, भाजपा का गठबंधन के साथ नहीं जाएगा किसी भी उसमें, चंद्रशेखर भाई के साथ ही जाएगा। खाली संजीव, ये देख लो हम भी छोटे से बड़े हो गए, सपा और भाजपा इन दो को ही वोट देते आए, फिर बसपा। अब की बात नई पार्टी है उनके साथ जाएंगे, ठीक है। वे क्योंकि सभी के साथ छोटे बड़े गरीब सबके हक की लड़ाई लड़ते हैं। भाई मन बना लिया चंद्रशेखर भाई के जो कैंडिडेट है ASP पार्टी से, उसे जिताना है। तो फिरोजपुर बांगर में यहाँ जो लोग मौजूद थे इस बैठक में, उसमें उनसे हमने चर्चा की और अधिकतर पाल समाज के लोग यहाँ हमें मिले, दलित समाज के लोग भी हैं। क्या राय है आज की तारीख में वो आपने देख ली। अब ये राय 13 नवंबर को जब वोटिंग होगी तब तक कायम रहेगी या नहीं रहेगी, ये तो 23 नवंबर को जब EVM से नतीजे निकलेंगे तो पता चलेगा।